की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की होगी बैठक। आज से 2 दिन चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर लिए जाएगा फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की होगी बैठक। जीएसटी परिषद की होगी बैठक। आज से 2 दिन चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की होगी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, दिल्ली में आज से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। इसमें क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए यास्मीन, आपको बता दें कि आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेंगी। यह बैठक जीएसटी काउंसिल की हो रही है। देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है और बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बजे शुरू होगी। इसके लिए अभी से ही लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है और इस बैठक का मकसद इस बार ये रहने वाला है कि किस तरह से जीएसटी का रिफॉर्म किया जाए और जीएसटी में जिस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। और इसमें जो रिफॉर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से व्यापारियों को होती है और उन व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी है या जो स्ट्रीट वाले व्यापारी है, उनको काफी इसमें दिक्कत आती है। तो इसमें सरलता लाई जाए, उस सरलता को कैसे लाया जा सके, इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा करेंगी और देश के सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री आए हैं उनकी राय लेंगे और इसके बाद इनसे प्रस्ताव पास होगा। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। कई तरह के प्रस्ताव पिछली भी काउंसिल में लाए गए थे, उन पर चर्चा होगी। इस बार भी कुछ जीएसटी के जो सरलीकरण है उनको लेकर भी चर्चा होगी। कुछ स्लैब्स हैं उनको लेकर चर्चा हो। व्यापारी काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि कुछ कैटेगरी ऐसी जीएसटी की बनाई गई है जिनमें जीएसटी ज्यादा है, उसको खत्म किया जाए ताकि जो छोटे व्यापारी हैं और तमाम व्यापारी उनको ज्यादा दिक्कत हो। फिलहाल यास्मीन, देखना होगा जब 11 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू होती है तो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी। बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सीएम रेखा गुप्ता का आज फिर से लगेगा जनता दरबार। आपको बता दें कि हमले के बाद आज पहली जनता दरबार में आएंगी मुख्यमंत्री सीएम। सीएम खुद पर हुए हमले के बाद बंद कर दिया था जनता दरबार। सीएम पर 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान हुआ था हमला। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज फिर से लगेगा जनता दरबार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हमले के बाद आज पहली जनता दरबार में आएंगी मुख्यमंत्री। सीएम खुद पर हुए हमले के बाद
बंद कर दिया था जनता दरबार। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज फिर से जनता दरबार लगेगा। हमले के बाद आज वो फिर से जनता दरबार में आएंगी, तो इस पर क्या अधिक जानकारी है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट पे है? देखिए यास्मीन, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आज फिर जनता दरबार शुरू होना है और करीब 8 बजे से इसका समय दिया गया था कि 8 बजे जनता दरबार लगेगा और लगभग 8 बज भी चुके हैं। तो दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस बार बेहद अलर्ट मोड पर रखी गई हैं कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई के लिए फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए जनता दरबार में आएंगी, उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए और इसको लेकर बाकायदा बैरिकेटिंग टाइप का एक एंगल लगाए गए हैं कि एक साइड में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरी साइड में जो फरियादी फरियाद लेकर अपनी शिकायत लेकर आएंगे उसको बात करेंगे, सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान के निर्देश देंगे। हालांकि उस समय पुलिस भी मौजूद रहेगी। पहली भारी संख्या में पुलिस मौजूद नहीं रहती थी, सिर्फ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहते थे। इस बार एक और बड़ी सुविधा की गई कि जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आएंगे उसकी पहले जांच की जाएगी, समझी जाएगी कि किस स्तर की है, किसको मिलवाना है, क्या सबको मुख्यमंत्री मिलवाना है या फिर अधिकारियों को मिलवाना है। इन तमाम चीजों की व्यवस्था इस बार की गई है। और जब रेखा गुप्ता पर पिछली बार 20 अगस्त को गुजरात से आए एक युवक ने मार पीट कर हमला किया था, हमले के बाद जो आज पहली जन सुनवाई होगी इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि ये जरूर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया था कि जो चीज घटनाक्रम पहले सामने आई थी उस तरह का घटनाक्रम नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि जो फरियादी लेकर फरियाद आते हैं उनकी सुनने की जो व्यवस्था है उसको रोका नहीं जाएगा, उसको सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। तो उसी क्रम में आज इसकी फिर से शुरुआत हो रही। अब ये देखना होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आज करीब 8 बजे जनता दरबार में जनसुनवाई शुरू करने जा रहे हैं तो उस दौरान आने वाले फरियादियों और उसके बाद का माहौल ऐसा रहता है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बिहार बीजेपी नेताओं की मीटिंग आज। आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। वोटर अधिकार यात्रा के बाद की फीडबैक लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद लेंगे फीडबैक। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक आज। आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बैठक आज। मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक रखी गई है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार बीजेपी नेताओं को अर्जेंट बेसिस पर तलब किया है और सभी बिहार बीजेपी नेताओं को इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि लगातार बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। उसका समापन 1 दिसंबर को
पटना के गांधी मैदान में हुआ है, उसके बाद और उससे पहले बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान क्या माहौल बना है, जनता में मैसेज किया गया है, बिहार की जमीनी हकीकत इससे क्या बदलेगी, क्या बदलाव हो रहा है, वहां पर कैसा मैसेज पूरे बिहार की जनता के अंदर जा रहा है, मतदाताओं में क्या इसका असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों के फीडबैक के साथ बीजेपी के बिहार नेताओं को अमित शाह ने आज तलब किया है। अमित शाह के सरकारी आवास दिल्ली में आज शाम को बैठक होगी। उस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के महामंत्री, बीजेपी के संगठन मंत्री, बीजेपी के उपाध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के जो प्रभारी हैं और जो चुनाव का काम देख रहे हैं, उन सभी नेताओं को तलब किया है। और उस दौरान जब इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, तो उस समय सभी बिहार के नेताओं से रिपोर्ट लेंगे कि आखिर जो 15 दिनों तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चली वोटर अधिकार यात्रा का मैसेज बिहार में क्या गया है, इस यात्रा का क्या असर बिहार के चुनाव में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा में दिखेगा, क्या इससे जनता का जो मन है वो प्रभावित हुआ है और क्या वो वोटर में तब्दील होगा या फिर तब्दील नहीं होगा, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री आज बीजेपी के बिहार नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह मंथन करीब 1 घंटे चलेगा, उसमें पूरा फीडबैक लिया जाएगा कि वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर होगा और बिहार विधानसभा में क्या फर्क पड़ेगा और आगे की रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी की बहुत क्या। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर अंबिकापुर से है। जन्म लेते ही नवजात की हुई मौत। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नवजात की मौत। दुष्कर्म पीड़िता ने दिया था बच्चे को जन्म। दुष्कर्म का आरोपी जेल में बंद। अब डीएनए के लिए मृत शिशु का होगा डीएनए। दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता का पुलिस ले रहे बयान। राम विचार नामक युवक ने किया था दुष्कर्म। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी को दी थी धमकी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अमरोहा से। उठी 3 सगे भाइयों की अर्थियां, कोहराम मचा। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में डूबे थे तीनों भाई। आपको बता दें कि शव मिलने पर हादसे के 7 दिन बाद उठी अर्थियां। परिवार सहित मोहल्ले में पसरा रहा जबरदस्त मातम। गमहीन परिजनों का ढाढ़स भांगते रहे नगर कोतवाली के दानिश मैदान मोहल्ले का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उठी 3 सगे भाइयों की अर्थियां, मचा कोहराम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में डूबे थे तीनों भाई। अमरोहा से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में 3 भाइयों की डूबने से मौत। शव मिलने के पर हादसे के 7 दिन बाद उठी अर्थियां। परिवार सहित मोहल्ले में पसरा रहा जबरदस्त मातम। नगर कोतवाली के दानिश मैदान मोहल्ले का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में डूबे थे तीनों भाई।
उठी 3 सगे भाइयों की अर्थियां, मचा कोहराम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शव मिलने पर हादसे के 7 दिन बाद उठी अर्थियां, परिवार सहित मोहल्ले में पसरा रहा जबरदस्त मातम। नगर कोतवाली के दानिश मैदान मोहल्ले का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 सगे भाइयों की अर्थियां उठी। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में तीनों भाई डूबे। अमरोहा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 3 सगे भाइयों की अर्थियां उठी हैं। बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार के दौरान तीनों भाइयों की गंगा में डूबने से हुई मौत। अमरोहा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मौत के बाद परिजनों में और मोहल्ले में मचा हड़कंप। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सीरप चौधरी। सीरप, अमरोहा से जो ये तस्वीरें आई हैं जिनमें 3 भाइयों की अर्थियां एक साथ उठी हैं, बताया जा रहा है कि गंगा में डूबने से इनकी मौत हुई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल बता दें, पूरा मामला जनपद अमरोहा के तिगरी गंगा धाम का है, जहां पे एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। जहां सीरप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बिल्कुल पूरा मामला जनपद अमरोहा के दानिशमंदान मोहल्ले के रहने वाले जो 3 भाई थे वो एक साथ डूबे थे, वहाँ का है। जो तिगरी गंगा नदी है, वहाँ पर वो लोग मुंडन और मुंडन के बाद वो नहाने जैसे ही गंगा में अंदर गए थे तो उनकी डूब गए थे। और डूब जाने के बाद में SDRF की टीमों ने तलाश किया था, लेकिन तलाश करने के बाद वो 6 दिन में पहले 2 भाइयों की शव मिला था और फिर कल 7वें दिन तीसरे भाई का भी शव मिला, जिसमें अमरोहा जनपद के जो ये अपने घर पहुंचे उसके बाद में पूरे गांव में मातम छा गया और बंटी और अनुज और ओमकार तीनों भाइयों को एक साथ जब परिजनों ने काम में दिया और जो है गंगा ले जाकर उनका अंतिम संस्कार दिया। ऐसे में जो है लगातार 7 दिन जो टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था, उसकी सफलता मिलने के बाद में जो भाइयों के शव एक साथ जो है वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में परिजनों का रो को बुरा हाल हो गया और जितने भी लोग हैं उन पूरे गांव में सबका ही आंख नम हो गई, क्योंकि एक घर से 3 भाइयों का एक साथ जो है अंतिम संस्कार होना या शवों का एक साथ जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसी घटना जो विदारक घटना थी उसे देखने के बाद में हर गांव के हर आदमी की जो है आंख नम हो गई है। और ऐसे में गमगीन माहौल के बीच में तीनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अंतिम संस्कार के बाद में पूरा गांव जो है वो पूरे गांव की सभी लोगों की आंखें नम दिखाई दे रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीरप चौधरी। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। कौशाम्बी से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैनी चौराहे में फूका पुतला। पुलिस प्रशासन का पुतला फूंक कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। लखनऊ में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। छात्रों के साथ किसी भी तरह के अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुलपति सहित प्रशासन पर भड़के AVP सदस्य अनूप पटेल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैनी चौराहे पर फूका पुतला। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का पुतला फूंक कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। लखनऊ में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किया प्रदर्शन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैनी चौराहे पर फूका पुतला, पुलिस प्रशासन का पुतला फूंक कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। आपको बता दें कि लखनऊ में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किया गया प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कौशाम्बी से ये तस्वीरें, जहां सैनी चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन का पुतला फूंकते दिख रहे हैं, जिसमें वह लखनऊ में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ललितपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अजगर ने बछड़ा को बनाया निवाला, चरने पहुंचे बछड़े को निगला अजगर। वायरल हो रहा बछड़ा गटक जाने का वीडियो। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल पहुंचाया। कोतवाली भरौनी का बताया जा रहा है वीडियो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कोतवाली भरौनी का बताया जा रहा है वीडियो में अजगर ने बछड़े को बनाया निवाला, चरने पहुंचे बछड़े को निगल गया अजगर। वायरल हो रहा बछड़ा गटक जाने का वीडियो। ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, अजगर ने बछड़े को बनाया निवाला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजगर ने बछड़े को बनाया निवाला। ग्रामीणों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। अजगर ने बछड़े को बनाया निवाला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरे मार दो, हो जाओ उनका बाप नहीं कर एकदम पानी में गिर गया, तुम गिर जाओ तुम्हें मार देता। इस अजगर ने चरने पहुंचे बछड़े को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं